आप जानकारी करना चाहता हूँ आपसे कि आप देखिए, आपने तो कला के क्षेत्र में बहुत समय दिया, हमने तो कुछ कम समय फिल्मों में करीब 95 से देना चालू कर दिया। तो मिली-जुली चीज़ें रही हैं मेरे जीवन में, कभी पेंटिंग, कभी कविताएँ कुछ लिखना। तो आपने थ्रू आउट कहीं न कहीं कला को ही अपना जीवन समर्पित किया है। और जो कलाकार को वाक़ई में क्या प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए, उनकी पेंटिंग किस शैली में होनी चाहिए, उनका विचार कैसा है और क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए लोग दर्शकों को। सबसे पहले तो आर्टिस्ट को अपने आप को तैयार करनी चाहिए हुँ, आर्टिस्ट बनने के लायक। हुँ। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए तो आप उस पे नाचने लगो। हाँ, खुद है पहले ना? तैयारी करो, खुद पहले खुद एक अपने आप आर्टिस्ट को बनो, जज करो। ऑब्ज़र्व करो। जिस दिन अपने आप को अपनी पेंटिंग में गलती निकालना चालू कर लोगे उस दिन समझना कि मैं अब आर्टिस्ट बनने लगा हूँ। बहुत बहुत बारीकी बात कह रहे हैं कि वाक़ई में अपनी कमी जब ढूँढने लगे तो जब तब तक आपको अपनी पेंटिंग में कमी ना लगे, है ना, बहुत तारीफ लगे, बहुत अच्छी बना रहा हूँ, ये वो सब जो भी मतलब बिना वजह की बातें जो भी सोचने लगते हो, वो जब तक सोचते हो तब तक आप आर्टिस्ट नहीं हो, है ना। तो मिला-जुला के आपको और सीखना चाहिए और सीखना चाहिए, उस हद तक जाना चाहिए जो अपनी पेंटिंग में हर वो गलतियाँ दिखने लगे। जी, जी, जी। है ना। जब अपने में गलती दिखने लगेगी तो आप समझना कि मैं आर्टिस्ट के लिए अब तैयार हो गया हूँ, है ना। जी, जी। अब तैयार हो गया हूँ कि मैं अब आर्टिस्ट बनने के लायक शुरू हो गया हूँ। फिर आप एक अच्छी गैलरी को ढूंढो, सबको मत दो, अच्छी गैलरी जिनके पास समझ हो। जैसे आजकल दलाल लोग भी बोलते हैं हम गैलरी हैं, है ना, वो आपके भविष्य खराब कर देंगे। अच्छा, जो कहीं न कहीं देखा जाए तो पहले कुछ ऐसी कॉमन्स गैलरियाँ होती थी जिनको जो बुक करते थे आर्टिस्ट और प्रमोट करते थे गैलरियाँ, आर्टिस्ट की कृतियों को वहाँ पे उजागर करते थे उनको। कहीं न कहीं आज पैसे पे अगर आपको पास पैसा है तो लगाइए और शो कीजिए, बिके न बिके और फिर रिस्पॉन्स मिले न मिले, कहीं न कहीं ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। आपका भविष्य खराब करेंगे। जब तक आपको पैसे हैं वो लूटते रहेंगे। ये दलालों का काम है। गैलरियाँ आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि आप पैसे दो, है ना। गैलरियाँ को अच्छे काम से मतलब है, वो आपको पहले तैयारी करने के लिए पहले ही बोल दिया है। आप तैयारी करोगे, आपकी पेंटिंग को हाथों हाथ उठाएंगे, आपका भविष्य को भी गैलरी वाले ही बनाएंगे, आप नहीं कर सकते। क्योंकि जिस दिन आप पेंटिंग बनाना सीख जाओगे, अपनी कमियां निकालने लगोगे, तब तक महीना 2 महीना आप घर से स्टूडियो से निकल ही नहीं पाओगे, पेंटिंग में ही तैयारी करने में लग जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब महीना 2 महीना निकलोगे ही नहीं तो फिर मार्केट में आपकी वैल्यू कौन बनाएगा, आपकी प्रतिष्ठा कौन बनाएगा, वो तो गैलरी ही बनाने वाली। जी, जी, जी। है ना। तो कहीं न कहीं अपने काम को गैलरियों तक लाना है, गैलरियों के द्वारा ही होगा और उसके लिए आपको गैलरी के आपको तैयार अपने आप को बेहतर करना है कि ताकि आपको वर्क को गैलरी एक्सेप्ट करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कलाकारों के अनेक-अनेक तजुर्बे से, अनेक-अनेक टेक्निक से पेंटिंग बनती है, बनाते हैं। तो उस चीज़ को भी समझना जानना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है आधुनिक दुनिया में फेसबुक इधर उधर सोशल मीडिया जो चल रहे हैं, यहाँ पे जो जितने दौड़ भाग कर रहे हैं वो सब गैलरी वाले नहीं हैं। गैलरी वाले सोशल मीडिया से कोई लेना देना उनको नहीं है। है ना। ये दौड़ भाग करने वाले आपको लूटने वाले लुटेरे लोग हैं। सही है ना। आपको लूटेंगे, आपके पास पैसे खत्म, खेल खत्म, आपकी भविष्य खत्म। इसके लिए वहाँ नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए जो गैलरी वाकई में गैलरी, जो वाकई में गैलरी है, जिस गैलरी में जा करके आपके पेंटिंगों को बेहतर सम्मान और बेहतर प्राइस और बेहतर जो है कि दिशा मिल सके, सम्मान मिल सके, जिसको उसकी परख है, आपको सम्मान लायक बनाए, वो गैलरियाँ बहुत कम है और वहाँ तक पहुँचना आपको। जैसे आर्टिस्ट भी बहुत कम ही है। आर्टिस्ट आप बोलोगे कि सब आर्टिस्ट हैं जिसको पेंट के बारे में मालूम है, जो है सब आर्टिस्ट नहीं है। बस ऐसे ही जैसे कि गैलरियाँ सब फेक हैं बहुत सारे, आर्टिस्ट भी फेक। कहीं न कहीं कुछ अपने शो ऑफ करने के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, कलाकार बन के टहल रहे हैं। वाकई में जो कलाकार का एक संदेश होता है, समाज का आईना है, वो कहीं न कहीं सब में नहीं पाया जाता है, कि जिसमें वाकई में पेंटिंग, कलर्स और जो एक संदेश होता है देश समाज के लिए, वो सबके अंदर नहीं है। सभी बातों का एक बात है, पहले आर्टिस्ट बनिए, इसके बाद फेक गैलरी वालों से बचिए, ओरिजिनल गैलरी तक जाइए। ओरिजिनल गैलरी तक जाइए, वही कृतियाँ वहीं पे आपको बड़ा नाम मिलेगा, बड़ी शोहरत मिलेगी, बाद आपको मान सम्मान सब मिलेंगे। ठीक, तरीका यही है और कोई तरीका नहीं है आपको आगे बढ़ाने की।
जैसे आज यहाँ नेहरू आर्ट सेंटर गैलरी में हम लोग आए, यहाँ तमाम कितने 150 आर्टिस्टों का कम रहा होगा पेंटिंग का शो, नहीं यहाँ और रहा होगा 500 के ऊपर 500 के ऊपर आर्टिस्टों का शो था। इनमें अनेक प्रकार के टेक्निक, अनेक प्रकार के आर्टिस्ट, विविध कलाओं में, रंगों में हम सभी को कुछ कृतियाँ देखने को मिली। तो उनमें से प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो हैं, कुछ ही लोग थे कि कुछ ही कृतियाँ दिखी, बाकी काम तो सबका अपने अपने लेवल पे है, कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो पेंटिंग लगी हुई, ज़्यादातर पेंटिंग वो किसी न किसी से प्रेरित होकर बनाया है। जी जी जी, है ना। हाँ, एक अपने लिए, समाज के लिए नहीं संदेश दिया, ठीक नहीं, उसका भले ही सामने वाले का किसी का कॉपी नहीं किया, लेकिन उससे प्रेरित है। हाँ। लेकिन हाँ, उसने वैसा बनाया तो मैं भी वैसा हाँ, बनाऊं, उसका वैसा सेल होता है तो मैं भी बनाऊं, उसी टाइप का चीज़ है। यहाँ अपना क्रिएशन बहुत कम का है। जी, बिल्कुल। तो 5% आदमी आर्टिस्ट हैं जिनका कि अपना क्रिएशन है और ओरिजिनल चीज़ है, बाकी सब एक दूसरे से प्रेरित ही है। जी जी, है ना। तो बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे लोग चाहेंगे अगर जो मैं अच्छी गैलरी मुझे ले ले, इस जन्म में तो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि किसका ये कॉपी है, किसका आइडिया है, किसका क्या है, उनको पता रहता है। जी जी, है ना। क्योंकि उनके रिसर्च से लोग रिसर्च करने वाले रिसर्च करते रहते हैं, ये किसका है, क्या है, नहीं है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो अपने आप को तरक्की ये करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा आर्ट में। कॉपी वॉपी या किसी से आइडिया लेके आप आर्टिस्ट बन जाओगे, ये गलत है। आप भाग कर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये धनंजय भाई के विज़न थे जो कला के क्षेत्र में, कलाकारों के क्षेत्र में जो वाकई में हैं और होना चाहिए, तो उस रूपरेखा को सभी के सामने प्रदर्शित किए। मैं अशोक सरोज DOP बॉलीवुड मुंबई से, हम आज धनंजय भाई से मिल करके कला के बारे में और कलाकारों के बारे में जो कुछ संवाद किए, आप सभी दर्शकों को सुनने देखने को मिलेगा। और इनकी पेंटिंग के द्वारा आगे हम फिर मिलेंगे और कुछ चर्चाएँ करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।